इंडियन फीमेल्स, तो बहुत सारे जो इंडियन आंटीज है, अगर आप उनको देखेंगे मोस्टली 30-45 के एज के बीच में, तो उनके मतलब बहुत बड़े बड़े आर्म्स रहते हैं, बल्की बॉडी होता है और एकदम मतलब ऐसे ओवरवेट तो क्लियरली दिखते ही है वो। तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्या इसमें हार्मोन्स का रोल है? कुछ लोग बोलते हैं कि थायराइड की मात्रा ऊपर नीचे हो जाती है, तो क्या बता सकते हैं क्या है इसके नहीं पीछे? नहीं, देखिए बहुत वैलिड चीज़ें हैं और ये 60% ऑफ वुमेन आर ओबीज आउट ऑफ 100, वेयरएज मेल इज ओनली 40%। तो क्यों ऐसा है? देखिए दो चीज़ें महिलाओं में काम करती है। एक तो उनके पास बच्चा करने की क्षमता होती है और ये 40 साल के बाद ख़त्म होती है, तो मेजर चेंजेस आते हैं उनके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में, ओके। जिसको मेनोपॉज बोलते हैं। हाँ। उस वक्त उनको स्ट्रेस भी बढ़ता है, ये चेंजेस भी आते हैं जिसके कारण फैट डिपोजिशन होता है। फिर प्रेगनेंसी के वक्त भी जब बॉडी प्रिपेयर करती है आपको प्रेगनेंसी के लिए, तब वो लोअर एब्डोमेन और थाइज में फैट बढ़ाती है। इट गिव्स अ कुशनिंग प्रैक्टिकली टू योर वुम्ब, टू योर बेबी। तो ये नेचुरल है, राइट। पर इसके बाद ध्यान दे के इसको कम करना है, ठीक है ना? जो आप खाते हैं, जैसे हमारे यहाँ तो इसको एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, एक होता है जेनेटिक्स, आप जेनेटिक्स के बारे में तो जानते ही हैं। एक होता है एपिजेनेटिक्स। ये क्या है? तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो आपके जीन्स को चेंज कर सकता है। उसके हिसाब से एक्सप्रेस हो रहा है, एक्सप्रेस हो जाते हैं जीन्स। दे आर गेटिंग एक्सप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आपकी तरफ चारों तरफ है। तो ओबेसिटी इज ऑल्सो दिस टाइप ऑफ थिंग कि जो आपके एपिजेनेटिक्स से चेंज होता है। तो गोंद के लड्डू खाना या वट एवर यू आर ईटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इज दैट हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज, और क्वांटिटी क्या होनी चाहिए वो भी ज़रूरी है। तो इन सारे चीज़ों के ऊपर जो पुरानी स्टडीज़ हैं, दे आर मच बेटर देन व्हाट, और आज भी आई थिंक डॉक्टर्स डू एक्सप्लेन वेरी नाइसली व्हाट टू डू। एक्सरसाइज इज़ नॉट कॉन्ट्राबांड इन प्रेगनेंसी। खाली रिस्की प्रेगनेंसी में या एक आध ट्राइमेस्टर में बैन होती है। आप कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, बेड रेस्ट की इतनी ज़रूरत नहीं होती। बच्चा होने के बाद भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो एक तो उनका हार्मोनल साइकिल मेनोपॉज का, दूसरा जो मैंने आपको बताया प्रेगनेंसी, और तीसरा हिंदुस्तान में काफ़ी सारी महिलाएं हाउसवाइफ्स होती हैं। तो सुबह बच्चे को और हस्बैंड को विदा करने के बाद उनके आने तक अगर उनकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है तो वो भी एट्रीब्यूट करता है फीमेल ओबेसिटी को।